ओके, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा 10th फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, वेयर दिस curly bracket represents as fractional part of a function, okay, fractional part of a function। इसमें क्या होता है बेटा, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट, तो अगर जैसे मैं पूछूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 की वैल्यू बताओ, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2 की वैल्यू, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है तो कितना है 0.2। फ्रैक्शन का बेसिकली मतलब होता है अ पार्ट ऑफ समथिंग, ओके। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा इंक्लूडिंग 0 से एक्सक्लूडिंग 1 तक लाई करती है, ठीक है। मतलब 0 से लेकर, इंक्लूडिंग 0 से लेके एक्सक्लूडिंग 1 तक हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 1 से कमी होती है, ठीक है। नेगेटिव हो नहीं सकती, 1 से कमी होती है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। 1 नहीं हो सकती, 1 का मतलब तो होल हो गया, ठीक है। तो इसकी जो 1.2 है, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.2। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं 1.732, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 732.732, ओके। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 9.9999, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.999, ओके। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि पाई की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ, तो इसकी कितनी हो जाएगी 0.14 अप्रॉक्सीमेटेड, ओके, क्योंकि ये अपने आप में खुद अप्रॉक्सीमेटेड, अगर पाई की अगर आपने ये रखा तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.14, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि 4 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ, तो 4 के साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 4 कैन बी रिटन एज 4.0, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये समझ आ गया कि कोई भी अगर इंटीजर दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट की ब्रैकेट के अंदर, अगर कोई भी इंटीजर दे रखा है तो उसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बेटा कितनी होगी 0 होगी हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं -5.67, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू हो जाएगी, देखो 6 में से, इसमें से 6 को सब्सट्रैक्ट करो तो कितना बनेगा आपका, या फ्रैक्शनल पार्ट को 1 में से सब्सट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा आपका 33 आई थिंक, हाँ 0.33, ओके। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं -1.48, इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ तो कितनी आ जाएगी 0.52, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि -4.6 की फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बताओ तो कितनी हो जाएगी 0.4, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव रियल नंबर दिया जाएगा हमको फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर जो भी फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो देखो इसको ऐसा समझो, तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है बेटा, फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू का मतलब होता है द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन नंबर and its greatest integer value, okay। फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन नंबर एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। अब देखो ये कैसे हो रहा है, तो देखो जैसे मैंने कहा था कि -5.67 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताओ, तो बेटा माइनस अगर 5.67 मार्क करें तो नंबर लाइन पर यहाँ पर कहीं आएगा, एंड -6 यहाँ पर कहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी -6, एंड ये हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ दिस रियल नंबर, ओके। तो ये बेटा जो डिस्टेंस है ये कितनी निकल कर गई 0.33। इसी तरीके से तुम यहाँ देखो कि इस नंबर को अगर प्लॉट करो तो -4.6 यहाँ का कहीं आएगा, -5 यहाँ कहीं आएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.4 हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं 5.7 की बात करूँ तो इसकी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.7, कैसे निकाली हम लोगों ने, 5.7 यहाँ कहीं आएगा एंड 6 यहाँ कहीं आएगा,
फाइव यहाँ पे आया, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 5 होगी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन नंबर दैट इज दिस एंड इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू दैट इज दिस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी निकल कर आएगी 0.7, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू का मतलब क्या होता है। किसी भी नंबर की अगर मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या काम करेंगे कि गिवन नंबर एंड उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू के बीच की जितनी भी डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। ओके, ठीक है। अब इसकी ग्राफ की बात करते हैं। तो देखो तो ग्राफ देखोगे ये बेटा ऑरिजिन है, सपोज ये 1 है, ये -1 है, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। सो अब तुम देखो जब x बिलोंग करेगा बेटा इंक्लूडिंग 0 से ओपन 1 तक, ठीक है, तो यहां से जो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू निकल कर आएगी जब x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा तो फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू बेटा हमेशा कितनी निकल कर आएगी, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन होगा वो किसका काम करेगा बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब मुझे पता लगता है आपको पता होना चाहिए। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि जो इनपुट डाल रहा हो वही आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। देखो अगर 0 से लेके इंक्लूडिंग 0 से लेके ओपन 1 तक के इंटरवल में आपने कोई भी इनपुट डाला, ठीक है, तो जो इनपुट डालोगे वही आउटपुट निकल आएगा। अब ये कैसे, देखो 0 यहाँ पर डालोगे तो 0 आ जाएगा, 0.1 डाला तो 0.1 आ जाएगा, 0.2 डाला तो 0.2 आ जाएगा, 0.3 डाला तो 0.3 आ जाएगा, 0.4 डाला तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है, 0.45 डाला तो 0.45 आ जाएगा। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इस इंटरवल के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन किसका काम करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम करेगा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आइडेंटिटी फंक्शन का काम करेगा। किसका काम करेगा, आइडेंटिटी फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो देखो अब आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ हमें पता है कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरह से लाइन चली जाती है, ठीक है। अब क्योंकि इंटरवल कहां से कहां तक लाइन कर रहा है, इंक्लूडिंग 0 से ओपन 1, तो इंक्लूडिंग 0 से लेके ओपन 1 x ओपन 1 तक मतलब यहां तक लाइन करेगा, ठीक है। तो ग्राफ x एक्स के ऊपर ही आएगा क्योंकि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नेगेटिव वैल्यू देता नहीं, फ्रैक्शन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। तो ग्राफ x एक्स के नीचे आने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, कहां बनेगा, x एक्स के ऊपर बनेगा, ठीक है। तो बेटा ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसे चला जाएगा। अब क्योंकि 1 एक्सक्लूड होता है, मैंने बताया ना 1 एक्सक्लूड होता है, 1 इनपुट रख तो सकते हैं पर आउटपुट नहीं निकलेगा उसके करस्पॉन्डिंग, तो बेटा इसका ग्राफ कुछ ऐसे निकल कर आएगा। दिस इज आवर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन फॉर दिस इंटरवल, ठीक है। अब देखो x अगर आपका इंक्लूडिंग 1 से ओपन 2 तक लाई कर रहा है, ठीक है, तो अब ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होगा वो किसका काम करेगा, x प्लस 1 का काम करेगा, सॉरी x प्लस 1 का नहीं, ये एक आइडेंटिटी फंक्शन का काम करेगा इसी इंटरवल के लिए, मतलब ये अब भी x का ही काम करेगा एक तरीके से। तुम देखो यहाँ पर मतलब ये कुछ x माइनस 1 का काम करेगा, x माइनस 1 का काम करेगा। तो इसका ग्राफ बेटा कैसे चला जाएगा, ठीक है। अगर x लाई कर रहा है इंक्लूडिंग 2 से लेके ओपन 3 तक, तो y x जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन है उसका काम करेगा, x माइनस 2 का काम करेगा, तो बेटा ग्राफ ऐसे चला जाएगा। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि फंक्शन हमारा ग्राफ हमारा ये चला जाएगा ऐसे ही, और ऐसे ही आप पहले जाते रहेंगे। So this is our fraction part of a function, ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके डोमेन की बात करें बेटा तो डोमेन इसका कितना होगा r और रियल नंबर, ठीक है, पूरे का पूरा एक्स को प्रोजेक्ट करेगा। रेंज की बात करें तो रेंज तो मैं कई बार बता चुका हूँ,
अरेंज इसकी होगी इंक्लूडिंग 0 से लेकर ऊपर 1 तक। अगर मैं पूछूँ फंक्शन पीरियोडिक है तो बिल्कुल है पीरियोडिक फंक्शन, तो यस पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड कितना है इसका, ठीक है। अगर ये बात नहीं पता है तो अभी लीव इट इसको, ठीक है। पीरियड इसका कितना है 1, ठीक है। अगर ये बात नहीं पता है अभी आपको स्किप कर सकते हैं आप, क्या मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन, ये आगे कभी समझ आएगा, ठीक है। अभी फॉर द टाइम बिंग आपको मैं डोमेन एंड रेंज एंड बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ आपको। तो ये बेटा हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। ओके